जब भगवान श्री राम को राज्य करते करते बहुत वर्ष बीत जाती है, तब काल तपस्वी के वेश में एक दिन राजद्वार पर आता है। फिर तपस्वी जी ने द्वारपाल से भगवान श्री राम के पास संदेश भिजवाया कि मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ और बहुत ही अत्यंत आवश्यक कार्य से भगवान श्री राम से मिलना चाहता हूँ। संदेश पाकर रामचंद्र जी तत्काल उन्हें बुला भेजा। काल के उपस्थित होने पर प्रभु श्री राम ने उन्हें सत्कार पूर्वक यथोचित आसन दिया। उसके बाद महर्षि अतिबल का संदेश सुनाने के लिए आग्रह किया। महर्षि रूपी काल ने यह सुनकर भगवान श्री राम से कहने लगे, भगवान, ये अत्यंत गोपनीय बात है, मैं आपको केवल एकांत में बता सकता हूँ। इसलिए प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप और मेरे अलावा इस कक्ष में कोई और तीसरा ना रहे। तपस्वी रूपी काल ने भगवान श्री राम से आश्वासन लिया कि प्रभु, अगर हमारे दौरान बातचीत के दौरान कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो आप उन्हें दंड स्वरूप मृत्यु दंड देंगे। भगवान श्री राम भी उन्हें आश्वासन देते हैं कि अगर उन दोनों के अलावा तीसरा कोई भी व्यक्ति वहां आए तो भगवान श्री राम उन्हें मृत्यु दंड देंगे। भगवान श्री राम उनकी बात मानते हुए वहां पर लक्ष्मण खड़े थे। लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम अभी चले जाओ और द्वारपाल को जाकर कहो कि वो चले जाए और द्वारपाल के जगह तुम द्वार पर खड़े हो जाओ। और ये याद रहे, इन मुनि के जाने से पहले कोई इस कक्ष में आने ना पाए। अगर कोई आता है तो मेरे हाथों द्वारा वो मारा जाएगा। जब लक्ष्मण वहां से चले जाते हैं तब भगवान श्री राम उन्हें संदेश सुनाने के लिए कहते हैं। जब लक्ष्मण चले जाते हैं तब तपस्वी रूपी काल अपने स्वरूप में आकर भगवान श्री राम से कहते हैं, प्रभु, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न काल हूँ। तब काल कहते हैं, प्रभु, आपने जो लोगों के लिए भला करने के लिए जन्म लिया था वो कार्य आपकी पूरी हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने ये संदेश भिजवाया है कि अब आपका स्वर्ग लौटने का समय हो गया है। प्रभु, यदि आप चाहें तो यहाँ और रह सकते हैं। भगवान श्री राम यह सुनकर कहते हैं, जब मेरा कार्य पूरा हो चुका है तो मैं यहाँ क्यों रहूँगा, मैं अपने लोक लौट जाऊँगा। जब काल और भगवान श्री राम के बीच दोनों में वार्तालाप हो रही थी, उसी समय राजप्रसाद के द्वार पर महर्षि दुर्वासा रामचंद्र जी से मिलने के लिए आए। वे बोले लक्ष्मण से कि मैं तत्काल रामचंद्र जी से मिलना चाहता हूँ। अगर मैं शीघ्र उनसे नहीं मिला तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। तुम तत्काल जाकर ये सूचना दो। लक्ष्मण बोले, वे अत्यंत व्यस्त हैं। आप जो भी कार्य हो मुझे बताइए, मैं उसे शीघ्र ही पूरा करूंगा। यदि आपको भगवान श्री राम से ही मिलना है तो आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। यह सुन ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोध से तमतमा उठे और कहने लगे, तुम अभी जाकर राघव को सूचना दो मेरे आने की। अगर तुम यह नहीं करोगे तो मैं अभी इसी क्षण श्राप देकर रघुकुल और पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण ये सुनकर सोचने लगे, चाहे मेरी मृत्यु क्यों न हो जाए, परंतु रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के पास जाकर महर्षि दुर्वासा का आने का सूचना जा सुनाया। भगवान श्री राम ने काल को विदा कर ऋषि दुर्वासा के पास गए और उन्हें अभिनंदन किया। और ऋषि दुर्वासा ने भगवान श्री राम को कहा,
रघुनंदन, मैंने बहुत वर्ष तक उपवास करके इसी सन उपवास खोलने का निश्चय किया है। इसलिए आपसे अनुरोध है, आपके यहाँ जो भी भोजन तैयार है उसे मंगाइए और मुझे श्रद्धापूर्वक खिलाइए ताकि मेरी उपवास टूट सके। प्रभु श्री राम ने यथोचित भोजन करा के ऋषि दुर्वासा को विदा किया। फिर उन्हें काल को दिया हुआ वचन स्मरण होने लगा और भावी भ्रातृ वियोग वो दुखी हो गए। अग्रज को दुखी देख लक्ष्मण ने कहा, प्रभु दुखी न होइए, ये तो काल की गति है। आप अपना कार्य वचन पूरा कीजिए, मेरा वध करके। भगवान श्री राम लक्ष्मण की बात सुनकर और भी व्याकुल हो गए। उन्होंने सभा में मंत्रियों को और गुरु वशिष्ठ को बुलाया और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव, आप सभी को यह संसार छोड़कर अपने अपने लोगों को जाना है। इसका प्रारंभ सीता के प्रस्थान से हो चुका है। इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। प्रतिज्ञा नष्ट होने से धर्म का लोप हो जाता है। साधु पुरुषों का त्याग करना उनका वध करने के समान ही होता है। गुरुजनों की बात मानकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण वहां से चलकर सरयू नदी के तट पर आए। लक्ष्मण ने जल का आचमन करके हाथ जोड़कर प्राण वायु को रोककर अपने प्राण को विसर्जन कर दिए। दर्शकों, इस प्रकार प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण का परित्याग किया था। दर्शकों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। दर्शकों, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें और शेयर कर दीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।